नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डियर लर्न्स में। दोस्तों आज हम सोने से जुड़ी 15 नई बातें लेके आए हैं। जी हाँ, 15 नई बातें जिन्हें जानकर आप सोने के बारे में सब कुछ जान लोगे। उसके बाद आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो इस वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने इस 15 बातों को जान लिया तो ये बातें आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हर मोड़ पे काम आएगी। जी हाँ, इस एक वीडियो को देखने के सिर्फ ये 10 मिनट आपकी लाइफ बदल देंगे। जी हाँ, सोने के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। सोने को हमें कब खरीदना चाहिए, कहाँ से खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, किस रेट पे खरीदना चाहिए, कब होता है सोना सस्ता, कब होता है महंगा, कौन सा होता है मुहूर्त शुभ, हर बारे में आपको पता चलेगा इस वीडियो में। आज का सोने का भाव, आगे चल के क्या होगा सोने का भाव, हम कैलकुलेटर से कैसे पता करें सोने का भाव, और सोने को महंगे होते हुए में भी सस्ते रेट में कैसे ख़रीदें, और कौन सा सोना अच्छा होता है, कौन सा सोना ज़्यादा शुद्ध होता है, सारी बातें बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों पूरा देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आपकी लाइफ की सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी सोने से जुड़ी बातें जानने की। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं हम। बात नंबर 1 हमारा 10 कैरेट सोना। जी हाँ, 10 कैरेट सोना 41% शुद्ध होता है। 12 कैरेट सोना 50% शुद्ध होता है। 14 कैरेट सोना 58.3% शुद्ध होता है। 18 कैरेट सोना 75.0% शुद्ध होता है। 22 कैरेट सोना 91.7% शुद्ध होता है। 24 कैरेट सोना 100% से लेकर 99.9% तक शुद्ध होता है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर है, सोना खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। जी हाँ, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि सोना खरीदने से कीमत, संभावित कीमतें यदि जान ले, उस सोना खरीदने से पहले उसकी सही कीमत जान ले। शादी के सीज़न में बिल्कुल भी ना खरीदे सोना। शादी त्योहारों के सीज़न में खरीदने से बचे। इस दौरान सोना अधिक महंगा हो जाता है और आपको सोना खरीदना पड़ सकता है महंगा। जी हाँ, अब जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में, सोने की कीमत। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देश के गोल्ड ETFs के द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर निर्भर करती है। जब गोल्ड ETF खरीदते हैं तो यह इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों के बढ़ने का कारण बनता है, जो अंततः चेन्नई में सोने की कीमतों पर असर डालता है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर फिर लेकर आ गए हैं हम, सोच समझकर सोने की खरीदारी करें। जी हाँ, आप समय और भविष्यवाणियों के आधार पर सोने नहीं खरीद सकते। कीमती धातु के मूल्य में होने वाले बदलावों के कारण भविष्यवाणी करना हमेशा कठिन होता है। सबसे बड़ा कारण करेंसी मूवमेंट है, और ये चीज़ें व्यक्तिगत तौर पर नियंत्रण से बाहर होती है। इसलिए यदि आप सोने की कीमतें में मुद्रा में कारण बन सकते हैं तो ये अच्छी या अन्य बात है। आप जब चाहे तब सोना खरीद सकते हैं, लेकिन एक निर्धारित दाम पर। यदि किसी मामले में आप कम कीमत पर सोना खरीदते हैं तो ये अच्छा है, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब सोने की कीमतों में भारी गिरावट आ गई हो। यदि आपने ये सही तरीके से अनुमान लगाया है या स्टडी वर्क नहीं किया है तो ये आपके बजट पर भारी प्रभाव डाल सकता है। इसलिए सोने की खरीदारी सोच समझ कर करें, ये आपके बजट को नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर यह है कि सोने पर आकर्षक स्कीम के बारे में पता करें। जी हाँ, कई बड़े ज्वेलर्स आपको कुछ अच्छी स्कीम का भी ऑफ़र देते हैं। इसके तहत आप 25 से 27 हज़ार रुपये तक का सोना 20 से 22 हज़ार रुपये में ख़रीद सकते हैं। मान लीजिए आपको सोने की आवश्यकता दिसंबर में है और आप तनिष्क जैसी किसी बड़े ज्वेलर्स में 2,000 रुपये प्रतिमाह निवेश का ऑफ़र रहते हैं, और अब आप यदि मार्च से दिसंबर तक हर महीने 2,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको दिसंबर में 25 से 27 हज़ार रुपये का सोना महज 20 से 22 हज़ार रुपये में मिल सकता है। इस तरह की स्कीम के बारे में आप ज्वेलर शॉप से पता कर सकते हैं। इसके अलावा आप EMI पर भी गहने खरीद सकते हैं अगर आपको तत्काल ज़रूरत ना हो तो। अगली बड़ी खबर है, जी हाँ, कैसे तय होती है भारत में सोने की कीमत। यदि आप भारत में सोने के दामों पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि देश के हर शहर में सोने के भाव अलग अलग हैं। कई शहरों में सोना महंगा होता है तो कई शहरों में सोना सस्ता होता है। तो भारत में सोने के भाव आखिर कैसे तय होते हैं? भारत के शहरों में सोने के भाव अंतर्राष्ट्रीय भावों पर निर्भर करता है। इसलिए जब सोने के अंतर्राष्ट्रीय भाव बढ़ते हैं तो कई शहरों में ज़्यादा महंगा सोना पड़ता है। हमारे यहाँ सोने की खाने ज़्यादा नहीं है, हमें अपनी ज़रूरत का सोना आयात करना पड़ता है। भारत में सरकारी और निजी बैंक सोना आयात करते हैं। साथ ही कुछ एजेंसी भी हैं जो कि विदेश से सोना खरीदकर डीलर्स को भेजती हैं। आयात करने वाले की ये सूची बदलती रहती है और सरकार इसमें बदलाव करती रहती है। तो दोस्तों भारत में सोना कौन लाता है? जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, मिनरल और मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, यूनियन बैंक, सिंडिकेट बैंक आदि सोने के आयातक हैं।
भारत में 38 बैंक हैं जो सोना बाहर से खरीदते हैं। बाद में ये बैंक सोना की अंतर्राष्ट्रीय कीमत का हिसाब लगाकर उसे भारत की मुद्रा में बदलते हैं, फिर उस पर आयात शुल्क लगा देते हैं। इस तरह इसका भारत में सोने का भाव तय होता है, मगर यह अंतिम खुदरा भाव नहीं है। सोने की कीमत शहर के बुलियन एसोसिएशन द्वारा निर्धारित होती है, जैसे कि मुंबई। उदाहरण के लिए मुंबई में IBJ इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन सोने का डीलर्स का एक एसोसिएशन है, जहां उनके द्वारा कीमतें निर्धारित होती हैं। बाद में ये रिटेलर्स तक भेजा दिया जाता है। इसके बाद रेट को पूरी तरह निर्धारित करने के लिए ये डीलर से संपर्क करती है और कीमतें तय होती है। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर ये है कि कब करना चाहिए हमें सोने में निवेश। हम ये भी बताएंगे सोना खरीदने का सही समय क्या है, सारी बातें बताएंगे इस वीडियो में। अब बात करते हैं कि कब करें सोने में निवेश। लोगों के मन में कई बार ये सवाल उठता है कि सोने में निवेश का सही वक्त क्या है, क्योंकि सोने के दाम में हर रोज़ परिवर्तन होता रहता है। इसलिए लोगों के मन में सोने में निवेश को लेकर तमाम आशंकाएं रहती हैं। जब हम आपको बताते हैं सोने में निवेश का सही समय क्या है। सोने के दाम का एक निश्चित सीमा के बाद नहीं बढ़ता है। ये दाम बाजार भाव और ख़रीद पर निर्भर होता है। वर्तमान में सोने का बढ़ गया है, लेकिन इसके ऊपर कुछ अभी कह नहीं सकते कब बढ़ता है कब घटता है। तो उसके लिए आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए। दाम धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो तो आपका यही निवेश 4 से 5 हज़ार रुपये का अच्छा मुनाफा दे सकता है। सोने में निवेश करने से पहले आप बाज़ार भाव के बारे में पता कर लें और दाम कितना बढ़ रहा है उसकी पूरी चार्ट देखें और पता चलेगा उसमें आपको कि आगे चल के और कितना बढ़ सकता है। इस हिसाब से आपको पूरी जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी, या फिर हम निवेश के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसके तहत आप देख सकते हो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं 24 कैरेट सोना। जी हाँ, जब हम 24 कैरेट सोने की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम शुद्ध सोने की बात कर रहे हैं। 24 कैरेट सोने में सोने की मात्रा 99.9% हो रहती है। सोने की शुद्धता का पैमाना 24 कैरेट को ही माना गया है, क्योंकि इसमें शुद्ध सोने की मात्रा 99.9% है। शुद्ध सोने की पहचान की वे बहुत ज़्यादा ही लचीला होता है। सोना एक ऐसी धातु है जिसको कागज़ से भी बनाया जा सकता है। कई मंदिरों और स्थानों पर सोने के वर्क का प्रयोग सजावट के तौर पर होता है। वही 24 कैरेट सोना इतना लचीला होता है कि उसका गहना बनाना आसान नहीं है। शुद्ध सोने में लचीलापन अधिक होता है, जिसके कारण उससे बने गहने मुड़ सकते हैं। इससे गहनों का आकार खराब हो जाता है और वे दोबारा पहनने लायक नहीं रहते। भारत में ज़्यादातर लोग सोने आभूषण पहनते हैं। इनमें ईयर रिंग, अंगूठी और गले की चेन सबसे ज़्यादा पहनी जाती है। लोग भी इन गहनों को लगातार पहनते हैं। वही अगर ये गहने 24 कैरेट सोने से बने हो तो ये बहुत जल्द मुड़ जाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कब खरीदें और कब बेचें गोल्ड। यदि आप इसे 30,000 की रेट पर बेचना चाहते हैं तो आपको 27,000 के लेवल पर ख़रीदना होगा। यदि आप 40,000 की रेट पर बेचना चाहते हैं तो आपको कम से कम 35,000 की रेट पर ख़रीदना होगा। इससे आपको लगभग 10% का मुनाफा होगा। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि सोने की खरीदारी और बेचने के साथ ही अन्य कई लागतों भी इससे जुड़ी होती है। ऐसे में आपका रिटर्न अच्छा और फ़ायदेमंद होना चाहिए। यही कारण है कि कई लोग सही जानकारी नहीं होने के कारण सोने की खरीद से ही मुनाफा नहीं कमा पाते हैं। कितना लाभ मिलेगा? जी हाँ, अगला पॉइंट है आपका कितना लाभ मिलेगा। बड़ी कीमत पर खरीदने पर आपका रिटर्न नाम मात्र सा ही होता है। आपको सोने की खरीद पर टैक्स भी देना होता है। ऐसे में आपका रिटर्न और गिर जाता है। इसलिए कम कीमत पर होने पर खरीदना और ज़्यादा कीमत होने पर बेचना ही मुनाफा कमाने का सबसे सही तरीका है। इसलिए सोने को खरीदने से पहले कुछ दिन सोने के भाव पर नज़र बनाए रखना आपके लिए बेहतर होगा। फाइनली अब बात करते हैं कि कैसी दुकान से खरीदें सोना। अगर आप किसी ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो कभी भी आसपास के सुनार की दुकान से सोना मत खरीदें। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसी दुकानों पर सोने की कीमत बाज़ार भाव से अलग रहती है। सोने की गुणवत्ता हमेशा संदिग्ध रहती है, इसलिए ऐसी किसी भी सरफरा दुकान से सोने की खरीदारी मत करना। मगर आप किसी छोटे शहर में रहते हो और वहाँ कई सरफरा की दुकानें हैं तो आप उसमें से सबसे विश्वसनीय दुकान को चुनिए। उस दुकान पर सोने का क्या भाव चल रहा है और कितना मेकिंग चार्ज है, यदि बिंदुओं के बारे में पता करें। ध्यान रहे, दुकान जितनी विश्वसनीय होगी सोने की गुणवत्ता उतनी ही अच्छी होगी।
तो दोस्तों अब बात करते हैं 18 कैरेट सोना खरीदने में है फ़ायदा। वर्तमान में सोने की 3 वैरायटी ज़्यादा प्रचलित है। इसमें 24 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड और 18 कैरेट गोल्ड है। अगर आप सोने के गहने खरीद रहे हैं तो आप इन 3 वैरायटी में से कोई एक चुन सकते हैं। चूँकि 24 कैरेट सोने का दाम सबसे अधिक होता है, इसलिए ज़्यादातर लोग 22 कैरेट सोने के गहने खरीदते हैं। अगर आपको कम पैसे में सोने के गहने खरीदने हैं तो आप 18 कैरेट में सोने के गहने खरीद सकते हैं। 18 कैरेट सोने में 75% सोना रहता है, जबकि बाकी 25% चांदी, तांबा जैसी अन्य धातुएं रहती हैं।